वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, चैनल को अपने दोस्तों या आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं उनके साथ शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जो भी आपके पास है उनसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, ये लाल बटन जो दिख रहा है उस पर दबाकर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन को दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपको वीडियो के अंदर। तो आज हम लोग क्लास थर्ड की लेसन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैजिकल स्टिक्स, यानी कि जादुई छड़ियाँ। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं। Once upon a time, in Emperor Akbar's court, a complex case of theft was bought by rich businessman Ramanand. एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक धनी व्यापारी रामानंद द्वारा एक जटिल मामला, चोर का एक जटिल मामला लाया गया। एक बहुत ही मुश्किल समस्या लाया गया बादशाह अकबर के सामने, चोर का। He was a rich, flourishing businessman who had very big house and numerous servants. वह एक समृद्ध व्यवसायी था, व्यापारी था। उसके पास बहुत बड़ा घर और कई नौकर थे। कई सारे नौकर थे। One morning when he woke up, एक सुबह जब वह जगा, he realized that his house had been looted. उसे यह महसूस हुआ कि उसका घर तो अब लूटा जा चुका है। A variety of gold utensils, precious jewelries and money had been robbed from his big house. बहुत सारे तरह के सोने के बर्तन, बहुत सारे बहुमूल्य गहने एंड मनी, बहुत सारे धन, पैसे उसके घर से लूटे जा चुके हैं, उसके बहुत बड़े घर से लूटे जा चुके हैं। He immediately called all his workers and servants. उसने फौरन अपने सभी कर्मचारियों और नौकरों को बुलवाया। Then he strictly asked them one by one. तब उसने एक एक करके सबसे सख्ती से पूछा, बहुत ही कठोरता से पूछा, डांट के पूछा, किसने किया है। He wanted to know the truth whether they had robbed the valuable things. वह सच्चाई जानना चाहता था, वह व्यापारी सच्चाई जानना चाहता था कि उसकी कीमती चीजें, वह प्रीसियस थिंग्स, वह बहुत सारी कीमती चीजें किसने चुराई है। सोने के बर्तन, गहने और पैसे किसने चुराए हैं। वो अपने सारे वर्कर्स, कर्मचारियों और नौकरों से बहुत ही डांट फटकार कर पूछता है। बट नन ऑफ देम एंसर्ड, लेकिन उसमें से किसी ने जवाब नहीं दिया। प्रॉपरली, रादर रिफ्यूज टू टेल हिम एनीथिंग, लेकिन उसमें से किसी ने भी ठीक से उत्तर नहीं दिया, बल्कि उससे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उस व्यापारी से कुछ भी बताने से इनकार कर दिया।
एट लास्ट, अंत में, when he got tired, जब वह थक गया, पूछताछ करने के बाद जब वह व्यापारी थक गया, he decided to take the help of emperor अकबर, तब वह व्यापारी बादशाह अकबर के दरबार में गया उनसे मदद मांगने के लिए। He went to emperor Akbar's royal court and requested for बीरबल्स हेल्प। वह व्यापारी बादशाह अकबर के दरबार में गया और उनसे यह आग्रह किया, उनसे यह अनुमति लिया, उनसे यह बोला कि मुझे अकबर जी बीरबल की मदद चाहिए, मुझे राजा बीरबल की मदद चाहिए। बादशाह अकबर से यह व्यापारी कहता है। बीरबल वेंट टू रामानंद्स हाउस। फिर बादशाह अकबर ने बीरबल जी को कहा, तो बीरबल जी अब रामानंद के घर जाते हैं। There he asked strictly with his servants and workers about the theft. तब वह भी, राजा बीरबल भी उसके सारे कर्मचारियों से और नौकरों से बहुत ही कठोरता से डांट कर, फटकार कर उनसे यह पूछते हैं कि चोर कौन है, कौन है तुम लोग में से चोर, यह पूछते हैं बीरबल। Everyone refused बीरबल टू। सारे बीरबल को भी मना कर देते हैं, बोल देते हैं कि नहीं, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। सारे बीरबल को भी वही जवाब देते हैं जो उसने उस व्यापारी रामानंद को दिया था। Then बीरबल fell in deep thought। तब बीरबल बहुत ही गहरे सोच में चले जाते हैं कि ये किसने किया होगा, कौन कर सकता है। A good idea flashed into his mind। एक अचानक ही एक बहुत ही अच्छा तरीका उसके दिमाग में आया। बीरबल के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया। He bought some stick of same length। उसने कुछ लकड़ियां लिया, एक ही आकार के, एक ही लंबाई के, उसने कुछ लकड़ियों को लिया। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल स्टिक्स अमंग द सर्वेंट्स। और उस सारी लकड़ियों को उसके नौकरों में बांट दिया। ये लो, ये लकड़ी, एक एक करके सबको इस तरह दे दिया। देन ही इंस्ट्रक्टेड। तब उसने यह बताया, उसने यह कहा, These sticks are magical and the thief would surely be catched by tomorrow morning। यह जो छड़ी है वह जादुई है और इससे जो चोर है वो कल सुबह तक जरूर पकड़ा जाएगा। इस छड़ी से वो चोर जरूर पकड़ा जाएगा अगली सुबह। यह बीरबल ने उससे कहा। The stick of the real thief will get longer tomorrow in the morning by 5 inches। अब बीरबल ने बताया कि कैसे चोर पकड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि ये जो छड़ी दिए हैं हम, ये जादुई छड़ी है, जो भी चोर होगा तुम लोग में से, उसकी छड़ी कल सुबह तक 5 इंच बढ़ जाएगी, 5 इंच तक बढ़ जाएगी। 5 इंच अपने उंगली को देखेंगे तो उंगली में 3 भाग लगता है, 3 भाग बना हुआ है, 3 पार्ट्स, वो 1 इंच के बराबर होता है लगभग। तो वहां से वो 5 इंच तक बढ़ जाएगी। Then he instructed all the workers and servants to keep this magical stick along with them। तब उन्होंने, बीरबल ने
सारे मंत्रियों से ये कहा कि वो ये सारे स्टिक, सारी लकड़ियों को अपने साथ ले जाए, अपने साथ ले जाए ये सारी लकड़ियों को। दे मस्ट कम इन द मॉर्निंग टुमारो विद देयर रिस्पेक्टिव स्टिक्स। वे सारे अपने जितने भी छड़ियों को ये बांटे थे, उन सारे छड़ियों को जिसे भी दिया गया है, वे अपनी अपनी छड़ियों को लेकर कल सुबह राज दरबार में जरूर ही आएंगे, आना ही है। ऑल द वर्कर्स एंड सर्वेंट्स वेंट टू देयर रिस्पेक्टिव होम्स। सारे जो नौकर थे और कर्मचारी थे, वो सब अपने अपने घर चले गए। इन सभी घटना के बाद, ये सारे काम को होने के बाद, बीरबल ये सब जब दे दिए, लकड़ी दे दिए और ये सब चीज बता दिए, तो ये सारे जो भी नौकर थे वो सारे अपने अपने घर वापस चले गए। द थिफ सर्वेंट हु हैड स्टोलन द प्रीसियस थिंग्स। जो चोर था, जो चोर कर्मचारी था, जो चोर नौकर था, जिसने सारे बहुमूल्य चीजों को चुराया था, थॉट सीरियसली, उस चोर इसे सीरियसली लेने लगा, एकदम मानने लगा कि ये हो जाएगा, 5 उंगली बढ़ जाएगा अगले सुबह। बाकी सब लोग तो कैजुअल थे, एकदम नॉर्मल थे, किसी को चिंता नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि वो इस सब चीजों को नहीं चुराए हैं। लेकिन जो चोर कर्मचारी था, जो चोर नौकर था, जिसने ये सारी चीजें चुराई थी, वह सोचने लगा कि क्या यह हो सकता है कि मेरा जो स्टिक है, मेरा जो छड़ी मिला है, वो 5 इंच बढ़ जाएगा, तब तो मैं पकड़ा जाऊंगा। ये वो सोचने लगा, बीरबल की बातों को वो सोचने लगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो क्या क्या हो जाएगा। फुलिश बीरबल, तब वह यह बोलता है, फुलिश बीरबल, मूर्ख बीरबल, थिंक दैट ही वुड प्रूव मी थिफ। वह ये खुद से बोलता है कि मूर्ख बीरबल, वो सोचता है कि वो मुझे चोर साबित कर देगा। हा, बाय द टाइम आई वुड कट माई मैजिकल स्टिक बाय 5 इंचेस। समय रहने से पहले, समय रहते मैं इस जादुई छड़ी को 5 इंच तक काट दूंगा। सो ही कुड नेवर प्रूव मी अ थिफ। इस तरह बीरबल मुझे कभी भी एक चोर नहीं साबित कर पाएगा। Therefore, he cut his magical stick short by 5 inches. इस तरह उसने, इसलिए उसने अपने जादुई छड़ी को 5 इंच तक काट लिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, बीरबल चेक्ड ऑल द मैजिकल स्टिक। अगले दिन जैसा कि बीरबल ने बुलाया था सब किसी को, तो बीरबल सारे लोगों का छड़ी चेक करता है, सारे जितने भी नौकर को छड़ी दिया था वो सबको चेक करता है। ऑल द मैजिकल स्टिक ऑफ ईच वर्कर एंड सर्वेंट। हर एक नौकर को और कर्मचारी को दिए गए छड़ी को वो चेक करता है। वन ऑफ दिस सर्वेंट who had thief all the precious things had cut down his stick much shorter by 5 inches. सारे नौकरों को बीरबल चेक करता है, सारे नौकरों को, जितने भी नौकर को उसने स्टिक दिया था। चेक करने के दौरान वो एक जो नौकर था, कर्मचारी था, उसके पास देखता है कि उसने जो छड़ी दिया था वो छड़ी 5 इंच तक छोटा कटा हुआ है। बड़ा कोई छड़ी नहीं है, बल्कि 5 इंच छोटा छड़ी कटा हुआ है। जो चोर था उसने 5 इंच छोटा छड़ी काट दिया था ताकि वो बीरबल से ना पकड़ा पाए। बीरबल डिक्लेयर्ड, तब बीरबल ने यह घोषणा किया,
दिस इज द रियल थिफ, यही असली चोर है। द बिजनेसमैन गोट हाईली प्लेस्ड विद बीरबल, बिजनेसमैन बहुत ही खुश होता है बीरबल से। देन ही क्वेश्चनड हिम हाउ ही हैड फाउंड आउट द रियल थिफ, तब वह व्यापारी बिजनेसमैन उस बीरबल से पूछता है कि कैसे तुमने पता लगा कि यही चोर है। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, द रियल थीफ हैड कट हिज स्टिक, जो असली चोर था उसने अपनी छड़ी को काट दिया। बिफोर हैंड शॉट बाय 5 इंचेस इन द प्रीवियस नाइट, वरिंग दैट his magical stick will get longer by 5 inches. बीरबल ने जवाब दिया कि असली चोर वही है, क्योंकि उससे इस बात की चिंता थी कि जो असली चोर है उसकी छड़ी 5 उंगली बड़ी हो जाएगी, 5 इंच बड़ी हो जाएगी। इसके बारे में सोचते सोचते उसने रात में चिंता में आकर, इस बारे में सोचते सोचते उस छड़ी को 5 इंच लंबा होने के चक्कर में उससे 5 इंच छोटा काट दिया ताकि वो अगली सुबह ना पकड़ा पाए। द बिजनेसमैन गॉट ऑल हिज वैल्यूएबल आइटम बैक, जो बिजनेसमैन था, व्यापारी था, उसे अपनी सारी बहुमूल्य चीजें वापस मिल गई। एंड वॉज वेरी प्लीज्ड, और वह बहुत खुश था। विथ बीरबल ट्रिक एंड विजडम, बीरबल की चालाकी और बुद्धिमत्ता से, बीरबल की समझदारी से वह व्यापारी बहुत खुश था। ही फ्लोडेड बीरबल विथ लॉट्स ऑफ गिफ्ट, उसने बीरबल को बहुत सारे ढेरों सारे उपहारों से भर दिया, उसे बहुत सारे उपहार दिए। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचें। यूज योर विट विथ पेशेंस एंड ऑप्टिमिज्म, धैर्य और आशावाद के साथ अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। नेवर फॉरगेट, इस बात को कभी नहीं भूलें। स्टीलिंग इज बैड हैबिट, चोरी करना बुरी आदत है। यूज विट एंड विजडम विथ ग्रेट पेशेंस, बुद्धि और ज्ञान का प्रयोग बड़े ही धैर्य से करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। तो आज का लेसन होता है ख़त्म। आज हम लोगों ने मैजिकल स्टिक के बारे में पढ़ा, जादुई छड़ी के बारे में। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।